ओए ओए, रुको मैडम, गाड़ी पीछे करो, यहाँ पे गाड़ी नहीं लगेगी आपकी, चलो। अरे देख क्या रही हो मुझे, पीछे करो गाड़ी को। इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरी गाड़ी को रोक रहा है, इसको मैं बताती हूँ। अरे नीचे क्या उतर रही हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी हटाओ। अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी गाड़ी के सामने आने की और इसको रोकने की? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? ऐसा है मैडम, मुझे कोई शौक नहीं है किसी की गाड़ी को हाथ लगाने का। मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, मेरे साहब ने बोला है कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी पार्क ना करे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे हटाओ और पार्किंग में लगाओ, चलो। अबे ओए, जो तेरे साहब है ना, वो मेरे भी सर है, मैं उन्हीं के लिए काम करती हूँ और मैं उनके ऑफिस के आगे अपनी गाड़ी लगाऊं या कुछ भी लगाऊं, उससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है? अरे आपके साहब कोई भी होंगे, मैं किसी साहब को नहीं जानता, मैं बस अपने साहब को जानता हूँ और उन्हीं की बात मानता हूँ। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करेगा। अरे कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के आ जाता है, मेरा क्या यही काम है क्या कि गार्ड की नौकरी करूँ या गाड़ी हटवाता फिरूं? ऐसा है, आपको यहाँ से गाड़ी हटानी होगी, हटाओ चलो। अरे ऐसी क्या आफत आ गई है तेरे को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। 2 मिनट के लिए मेरे को गाड़ी पार्क करनी है, यहाँ से हाईवे तो जा नहीं रहा कि यहाँ पे जाम लग जाएगा, ट्रैफिक जाम लग जाएगा सिर्फ इस गाड़ी की वजह से। और एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, तू मेरे पे चीख कैसे रहा है? तमीज से बात नहीं होती तेरे से? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? ऐसा है, मुझसे ना बदतमीजी से बात मत करना, लड़की समझ के कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि जो मुंह में आगे बोले जाओगे। मैंने आपसे सिर्फ इतना ही बोला है कि ये गाड़ी हटा दो, तो इसका मतलब है हटा दो बस। और वैसे भी मैं अपना काम कर रहा हूँ। अबे ओ, जुबान देखियो कैसे कैंची की तरह चला रहा है। औकात 2 कौड़ी की नहीं है, और देखना कितनी अकड़ है, 7वें आसमान में है ना तेरी अकड़। अब दिखाती हूँ मैं तेरे को, ये गाड़ी इधर ही पार्क होगी और देखती हूँ मैं किसका बाप इस गाड़ी को यहाँ से हिलाता है। अच्छा लगाओ लगाओ, मैं भी देखता हूँ आप गाड़ी यहाँ पे कैसे लगाते हो। आप यहाँ गाड़ी लगा के जाओगे ना, सारे टायर फाड़ दूंगा गाड़ी के, फिर लेते फिरना इसको। अच्छा जी, तू मेरी गाड़ी को हाथ लगाएगा, इसके टायर पंचर करेगा? तेरी तो औकात में रह के बात करियो मेरे सामने, समझ में आया? बहुत देर से तेरी बदतमीजी सहन कर रही हूँ। अरे ओ मैडम, मैंने तुमसे कोई बदतमीजी से बात नहीं की थी। अरे थप्पड़ कैसे मारा तुमने मुझे? अब मैं भी देखता हूँ यहाँ पे गाड़ी कैसे खड़ी होगी आपकी। ये गाड़ी तो अब इधर ही पार्क होगी, समझ में आया ना? और मैं जा रही हूँ जो काम के लिए मैं आई हूँ, देखती हूँ किसका बाप इस गाड़ी को हिलाता है यहाँ से। अच्छा मेरे से जिद करोगे ना, अभी अभी रुको तुम, हटाओ इसको वरना सारे इंजन फंडे ढीले कर दूंगा, फोड़ दूंगा इसी साथ। ओए ओए, रुक जा, हटा रही हूँ गाड़ी, ऐसे तो मेरा नुकसान कर देगा ये। रख इसको नीचे रख। सीधी तरीके से कोई बात ही नहीं सुनता है मेरी, हटा इसको। कैसे कैसे लोगों को हायर कर लेते हैं। गाड़ी तो हटा रही हूँ मैं, लेकिन इसको तो मैं बताऊंगी, 1 नंबर का बदतमीज है ये। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे गेस्ट के साथ बदतमीजी करे। आज तो वो गया, उसको अभी बताता हूँ। हेलो, कहाँ है तू? जल्दी ऊपर आ, तू तो आज गया। तुम टेंशन मत लो, इसको मैं अभी बताता हूँ। जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट के साथ बदतमीजी करने की? तेरी औकात है कुछ उनके सामने बोलने की? तू जानता नहीं है उनको कि कितने पैसे वाले हैं वो, और तूने उनके साथ ही बदतमीजी कर दी। अरे मान लिया अगर तूने 2 मिनट गाड़ी खड़ी भी कर दी तो 2 मिनट का सब्र नहीं है तेरे में? अरे सर, मगर आपने तो मुझे बोला था कि कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो, उसकी यहाँ पे गाड़ी खड़ी मत होने दिया करो। तो मैंने तो वही किया ना जो आपने मुझे करने को बोला। मैंने बोला? कब बोला मैंने? अरे मैंने कब बोला कि तू मेरे ऑफिस में आने जाने वालों को उल्टा सीधा बोल? तेरे जैसे ना 50 लोग इनके अंडर में काम करते हैं और तू इन्हीं से बदतमीजी कर रहा है। औकात देख के बोलना चाहिए इंसान को, समझ गया ना? अरे सर, अभी पिछले हफ्ते ही आपने मुझे बोला था, आपको याद नहीं है? मैं बताता हूँ आपको। इससे सर बुलाया आपने? हाँ भाई, क्या है ये सब? जब देखो गेट के बाहर एक ना एक गाड़ी खड़ी मिलती है, मेरे को मना क्यों नहीं करता तू? अरे सर, कोई भी आता है कहता है आपके कैबिन में जाना है, हम सर को जानते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कितनों को मना करेंगे? देख मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, आज के बाद किसी की गाड़ी खड़ी दिख गई ना तो तू गया, मेरे को नहीं मतलब कि कौन गाड़ी खड़ी कर रहा है कौन नहीं। ये तेरी जिम्मेदारी है सबको मना करना, फिर चाहे कोई कुछ भी बोले या मेरे को अपना रिश्तेदार बताए या कोई भी बताए, किसी की भी गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं आज के बाद कभी किसी की गाड़ी वहाँ पे खड़ी नहीं होने दूंगा। चल जा, आप काम ढंग से होता नहीं है ये बस। हाँ तो मना किया है, लेकिन उनको जिनके पास ये छोटी मोटी गाड़ियां हैं, इनको नहीं। तेरे को पता भी है इनकी कितनी हैसियत है, पूरी की पूरी सड़क खरीद लेंगे और तूने इन्हीं के साथ बदतमीजी कर ली। अब तूने गलती की है ना, माफी मांगेगा इनसे, चल माफी मांग। सर मैं इनसे कोई माफ़ी नहीं मांगूंगा, जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं इनसे माफ़ी क्यों मांगूं?
आपने तो मुझसे जो करने के लिए बोला वो किया ना, वरना मेरा तो इनसे कोई लेना देना भी नहीं है। मैं इनसे क्यों ऐसी बदतमीजी से बात करता। अरे मांग ले माफी, अगर नहीं मांगेगा ना तो तेरे को मैं नौकरी से निकाल दूंगा। सर माफ़ी मांगने से अच्छा है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। ये लीजिए आप अपनी कैब, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, चलता हूँ। ओए रुक, किसको तेवर दिखा के जा रहा है तू? अबे तेरे खाने के वांदे हो जाएंगे यहाँ से नौकरी छोड़ के जाएगा तो। सोच भी रहा है कुछ कि नहीं? चुपचाप बोल रहा हूँ, माफी मांग ले तो मांग ले। अरे साहब मुझे तो खुद आप जैसे दोगले आदमी के साथ काम नहीं करना है। अरे आप लोगों का व्यवहार जो होता है ना वो सिर्फ इन जैसे अमीरों के साथ है। बस अमीर देखा नहीं कि उनके साथ हो लिए, हम जैसे गरीबों को कौन पूछता है। अरे आपको तो ये भी याद नहीं है कि आपने मुझसे क्या बोला था और क्या नहीं, और ऊपर से आप मेरी गलती ठहरा रहे हो। नहीं साहब नहीं, गरीब ज़रूर हूँ लेकिन दबना नहीं सीखा है कभी। आज के बाद इस ऑफिस में ना कभी कदम नहीं रखूँगा। और हमारा क्या है, जहाँ काम मिलेगा वहाँ कर लेंगे, लेकिन यहाँ आपकी चौखट पे कभी कदम नहीं रखेंगे। हमेशा ना हक का कमाया और हक का खाया है, कभी आप जैसे लोगों की तरह ना अमीरों की चापलूसी नहीं की है। चलता हूँ। देखा राहुल, देखा ना तुमने अपनी आंखों से और अपने इन्हीं कानों से सुना ना कि कितना बदतमीज था तुम्हारा ये गार्ड। अरे मैं इससे बदतमीजी क्यों करती, जैसे छोटे लोगों से मुंह क्यों लगती। इसने मेरे से इतनी बदतमीजी से बात की थी राहुल कि मैं क्या बताऊं। अभी तो ये फिर भी तुमसे बहुत तमीज से बात कर रहा था, बाहर तो ये ईंट उठा करके मेरी गाड़ी को तोड़ने के लिए रेडी था। अब बताओ मैं क्या करती। अच्छा हुआ ये खुद ही नौकरी छोड़ के चला गया। लेकिन आप ना राहुल एक बात का ख्याल रखना, अगली बार आपके पास भीख मांगता हुआ नौकरी मांगने आए ना, इसको नौकरी पे रख मत लेना। सही कह रही हो तुम, मुझे तेवर दिखा रहा है, फाड़ में जाए, भूखा मरे मेरी बला से। तो जैसी बदतमीजी करके गया ना मेरे साथ, अगर वो नहीं जाता यहाँ से तो मैं खुद उसको धक्के मार के निकालता यहाँ से। पता नहीं इन जैसे छोटे लोगों की ना दिक्कत ही यही है, इनको थोड़ा सा क्या शह दो ये सर पे चढ़ के नाचते हैं।